नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिजनेस फ्रंटलाइन चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन आईपीओज की जो आपके निवेश को बना सकते हैं दमदार और फायदे का सौदा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डिजिटल क्रांति ला दी है। ओयो रूम्स, जिसे अब जाना जाता है ओयो होटल्स एंड होम्स के नाम से। और अब यह कंपनी ला रही है अपना आईपीओ, वो भी पूरे 8,430 करोड़ रुपए के इश्यू साइज के साथ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ओयो क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ओयो क्या है। ओयो एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी टेक प्लेटफॉर्म है जो छोटे होटल मालिकों और होम स्टे उद्योजक को स्ट्रांग बनाता है। यह न केवल ग्राहकों को सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद स्टे उपलब्ध कराता है, बल्कि प्रॉपर्टी ऑनर्स को देता है टेक्नोलॉजी और सर्विस सपोर्ट भी, जिससे वो अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से चला सकें और अपनी कमाई को बढ़ा सकें। अब जानते हैं ओयो की खास बातें। ओयो अपने होटल पार्टनर्स को एक पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है, वो भी बुकिंग, पेमेंट और मैनेजमेंट की सुविधाओं के साथ। छोटे, अनब्रांडेड और कम उपयोग होने वाली प्रॉपर्टीज को ओयो एक प्रोफेशनल ब्रांडेड रूप में बदल देता है। ओयो का टेक एंड ऑपरेशनल सपोर्ट होटल मालिकों की इनकम बढ़ाने में मदद करता है। ओयो का भारत, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में व्यापक नेटवर्क है। ओयो होटल्स के साथ साथ होम स्टे, किराए के घर और सर्विस अपार्टमेंट्स भी ऑफर करता है। अब देखते हैं ओयो की फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी का रेवेन्यू साल 2019 में लगभग 6,518 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। साल 2020 में करीब 13,413 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। साल 2021 में घटकर 4,157 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अब देखते हैं कंपनी का घाटा यानी कि नेट लॉस। साल 2019 में लगभग 2,294 करोड़ रुपए का नेट लॉस किया। साल 2020 में करीब 11,079 करोड़ रुपए का नेट लॉस किया। साल 2021 में लगभग 4,102 करोड़ रुपए का नेट लॉस किया। अब देखते हैं कंपनी की कुल संपत्तियां यानी कि टोटल एसेट्स। साल 2019 में 11,743 करोड़ रुपए का टोटल एसेट था। साल 2020 में 14,108 करोड़ रुपए का टोटल एसेट था। साल 2021 में 8,751 करोड़ रुपए का टोटल एसेट था। ओयो की ताकत यानी स्ट्रेंथ्स। ओयो ने भारत और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा होटल नेटवर्क बनाया है और यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा होमस्टे नेटवर्क बनाया है। कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। ओयो के 2 फ्लैगशिप ऐप है, को ओयो और ओयो ओएस। कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बढ़ा है 30% से लेकर 72.3% तक। कंपनी का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट 5% से बढ़कर 18.4% तक पहुंचा है। अब जानते हैं ओयो से जुड़े जोखिम यानी रिस्क्स। कंपनी अब तक हर साल घाटे में रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी लगातार नेगेटिव रहा है। कोविड-19 का जबरदस्त असर पड़ा है ट्रैवल इंडस्ट्री पर। कंपनी जोस्टेल एंड कंपटीशन कमीशन जैसी कानूनी मामलों में उलझी हुई है। कंपनी के ऊपर भारी कर्ज है। ग्राहकों की एक्टिविटी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं होता है और कोई भी नकारात्मक लीगल फैसला ओयो के बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं आईपीओ से जुड़ी जरूरी जानकारियां। आईपीओ की इश्यू साइज 8,430 करोड़ रुपए है। बिडिंग डेट्स, प्राइस रेंज और लॉट साइज अब तक कंपनी द्वारा घोषित नहीं की गई हैं। जैसे ही अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। क्या आपको ओयो के आईपीओ में निवेश करना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं तो ओयो का बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन प्लान्स उम्मीद जगाते हैं। लेकिन कंपनी का लगातार घाटे में रहना और कानूनी विवादों में फंसा होना एक सोच समझकर कदम उठाने की चेतावनी भी देता है। इसलिए निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। क्या आप ओयो के आईपीओ में निवेश करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार आईपीओ एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।